हमारा बी। अब वो क्या कह रहा है कि हमें इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स करने हैं जो कि रेशियो 2:3 रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। हम इसको कैसे लिखेंगे देखिए, लेट पी बी द पॉइंट विच डिवाइड्स द पॉइंट्स पी क्या ए एंड बी इन रेशियो m1 इज इक्वल टू 2 एंड m2 इज इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, और अगर आपकी छोटी सी फिगर बना देते हैं, फिर अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी अगर हो गई है एग्जाम में, तो भी आपको एग्जामिनर कुछ मार्क्स से रोकेगा। नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, जहाँ पे ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, आपने इसको लिखना कहते हैं m1 कितना है 2, x2 कितना है 4, m2 कितना है 3, x1 कितना है -1, m1 2 प्लस 3, 2 into 4 8 plus 3 into -3 divided by 2 plus 5, that is 8 minus 3 by 5 is equal to 5 by 5 is equal to 1। ठीक है स्टूडेंट्स, y किसके इक्वल होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है हमारा 2, y2 कितना है -3, m1 कितना है m2 कितना है 3, y1 कितना है 7 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। 3 into 2 -6, 3 into 7 21, 2 plus 3 5, 20 minus 21 minus 6 15 by 5 is equal to 3। therefore the coordinates are 1 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, ठीक है, लेट ए एंड बी बी द पॉइंट्स व्हिच हैव ट्राइसेक्शन पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है, नाउ अब देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझिए। ट्राइसेक्शन का मतलब है हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, मान लीजिए इसका यूनिट है 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1, ये भी कितना हो गया 1 और ये भी कितना हो गया 1। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स पी के लिए कितना हो गया 1 और यहां से यहां ये कितना हो गया 2, और क्यू के केस में यहां से यहां कितना हो गया 2 और यहां से यहां कितना हो गया 1। ठीक है, ये आपको सिर्फ मैंने समझाने के लिए कराया, आपने ऐसे लिखना नहीं है। अब हम कैसे लिखेंगे, 4 पॉइंट P x y, we have A x1 y1 and B x2 y2 with ratio m1 equal to 1 m2 is equal to 2। या हम लिख सकते हैं पॉइंट P divides AB in 1:2 ratio, पॉइंट Q divides in 2:1 रेशियो, लिख सकते हैं ना हम इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 4 पॉइंट P x y, we have A and B with m1 equal to 1 and m2 is equal to 2। ठीक है, तो हमारा x क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है 1, x2 कितना है -2, m2 कितना है 2, x1 कितना है 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। 1 -2 -2, 2 into 4 8 डिवाइडेड बाय 3, 6 8 minus 2 6 6 डिवाइडेड बाय 3 is equal to 2। ये क्या निकल के आया हमारा x 4 p। ठीक है, उसके बाद y क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है 1, y2 कितना है -3, m2 कितना है 2, y1 कितना है -1। ठीक है स्टूडेंट्स, देयरफॉर p कोऑर्डिनेट्स आर 2 and -5 by 3। ठीक है, 4 पॉइंट Q। अब Q के एक्स वाई निकालने हैं हमने। वी हैव ए कितना है 4 -1 जो क्या बन गया x1 y1 एंड b -2 -3 जो क्या बन गया x2 y2। ठीक है, विद m1 इक्वल टू 2 एंड m2 इज इक्वल टू। ठीक है, तो x क्या हो जाता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा m1 कितना है 2, x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है 4 डिवाइडेड बाय m2 m1। 2 into -2 कितना हो जाएगा -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0 बाय 3 इज इक्वल टू 0। और y क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, m1 कितना है हमारा, ठीक है m1 कितना है 2, m1 2, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है -1। ठीक है, -6 -1 by 3 इज इक्वल टू -7 by 3। देयरफॉर q कोऑर्डिनेट्स आर 0 एंड -7 by 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, to conduct sport day activity in rectangular shaped ground, lines have been drawn with a chalk powder at a distance of 1 meter each। वो क्या कह रहा है कि एक स्पोर्ट एक्टिविटी करनी थी किसी ग्राउंड में, तो हर 1 मीटर के बाद एक व्हाइट पाउडर से चौक पाउडर से लाइन लगा दी। उसके बाद 100 फ्लावर पॉट्स, इस तरीके से 100 गमले लगा दिए। ठीक है, कितने 100 गमले कितनी दूरी पे, 1 मीटर की दूरी पे, कब अलोंग ए साइड एडी साइड इस तरफ। ठीक है, निहारिका ने क्या करा, निहारिका रन 1/4 ऑफ द एडी, वो एडी का 1/4 भागी ऑन द सेकंड लाइन, कहां पे दूसरी लाइन में, एंड पोस्टेड अ ग्रीन फ्लैग, और वहां पे उसने ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर दिया। उसी तरीके से पुनीत एडी 1/5 डिस्टेंस भागा कौन सी लाइन पे 8वीं पे। ठीक है, और पोस्ट रेड फ्लैग, और वहां पे उसने रेड फ्लैग को पोस्ट कर दिया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग। अब वो क्या करे कि एक रश्मि है उसने ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है, मगर कहां करना है, इन दोनों फ्लैग के बिल्कुल बीच में। तो बताओ वो कहां पे अपना ब्लू फ्लैग पोस्ट करेगी, कैसे करेंगे देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ये स्टूडेंट्स ये आपके केस टाइप क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सबसे पहले कौन है, निहारिका रन्स
देखिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन AD इज इक्वल टू 100 मीटर because 100 ports are there with each port at a distance of 1 मीटर। समझ आया? हमने क्या लिखा है कि 100 जो फ्लावर पोर्ट हमारे पोस्टेड है वो 1 मीटर की डिस्टेंस की दूरी पर है, तो इसका मतलब जो AD है वो कितना हुआ 100। निहारिका रेंज 1/5 ऑफ AD मींस 1/5 into 100 इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, एंड इन कौन सी लाइन में? सेकंड लाइन। देयरफॉर निहारिका 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 कोऑर्डिनेट्स आर 20 एंड x कितना है 2, y कितना है 20, देयरफॉर 220। क्या आगे निहारिका के कोऑर्डिनेट्स 220। उसके बाद कौन है हमारी? पुनीत। कौन है? पुनीत है हमारा। निहारिका का 1/4 है स्टूडेंट्स, तो 1/4 इंटू 125 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 225। कितना? 225। यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आए? 225। ठीक है, पुनीत रन्स 1/5 तो फेडी, यानी 1/5 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर इन कौन सी लेन है? इन 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 एट्थ लाइन। ठीक है, तो देयरफॉर पुनीत कोऑर्डिनेट क्या होगे? पुनीत कोऑर्डिनेट्स आर 8 and 20। ठीक है, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन निहारिका, ठीक है, निहारिका के क्या है 225 जिसको हमने मान लिया x1 y1 एंड पुनीत के क्या है 820 जिसको हमने मान लिया x2 y2। ठीक है, अब हमारा क्या लगेगा इसमें? डिस्टेंस फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? सोल्व कीजिए। y2 कितना है? 20 माइनस 25 का स्क्वायर प्लस x2 कितना है? 8 माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट 20 माइनस 25 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर, दैट इज 5 5 25 6 6 36। ये कितना आ गया? रूट 61। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना निकल के आया हमारा? अंडर रूट 61 मीटर। ठीक है, उसके बाद रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग बिटवीन निहारिका एंड पुनीत, सो अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, निहारिका के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 225 एंड पुनीत के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 820। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो रश्मि विल पोस्ट एट x1 प्लस x2 by2 एंड y1 प्लस y2 by2, दैट इज x1 कितना है? 2 प्लस 8/2 एंड 25 प्लस 20/2, जो कि सोल्व करके क्या आ जाएगा? 8 प्लस 2 10 10/2 5 20 20 प्लस 25 45 45 का हाफ 22 एंड हाफ। ठीक है, सो रश्मि विल पोस्ट हर फ्लैग इन फिफ्थ लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 22 एंड हाफ मीटर। ठीक है, तो ये हमारा कितना था? 20 था, ये 25 था, तो फिफ्थ लेन में यहाँ पे कहीं पे हमारा कौन सा फ्लैग होगा? ब्लू, और कौन इसको प्ले करेगा? रश्मि। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करना था। एक्सप्लेन कर दिया हमने। ये भी कह दिया कि इसको हमने ए माना है, इसको हमने बी माना है, इसको हमने पी माना है, और रेशियो हमने m1 m2 मानी है। ठीक है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? x1 y1, ये क्या हो जाएगा? xy, और ये क्या हो जाएगा? x2 y2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या लिखेंगे? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहता है वो? x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x कितना दे रखा है? -1 इज इक्वल टू m1 कितना है नहीं पता, x2 कितना है 6 प्लस m2, x1 कितना है -3, और m1 प्लस m2 हमें नहीं पता। इसको इधर ले आए। ठीक है, m1 इंटू 6 6m1 m2 माइनस 3m2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सोल्व कीजिए, क्या आएगा? -m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2। m1 के टर्म्स एक तरफ ले जाइए, -m1 माइनस 6m1, ये -3m2, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया? -7m1 इज इक्वल टू -3 प्लस 1 माइनस 2m2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया? 7m1 इज इक्वल टू 2m2। हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो। ठीक है, तो हम m1 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल टू 2 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया, देयरफॉर रेशियो इज 2:7। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। इसमें एक अनदर मेथड जो आपकी बुक में काफी बच्चे इसको करते हैं, जिसमें जो रेशियो है वो आप 1:1 मानते हैं। आप उस तरीके से करना चाहो उस तरीके से भी कर सकते हो, बट हम जो मेथड फॉलो करेंगे, हम सभी क्वेश्चंस में इसी मेथड को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बात और सच, इसमें अगर आप y वाले क्वेश्चन y m1 y2 m2 y1 से करते तो भी आपका क्वेश्चन हो जाता। लाइज ऑन x एक्सिस, इट मींस y कोऑर्डिनेट इज 0, यही मतलब हुआ। देयरफॉर लेट p be the point which divides a and b in m1 is to m2। ठीक है, देयरफॉर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब हम क्या यूज करते हैं? सेक्शन
फॉर्मूला। ये क्या बन जाएगा x1 y1 xy x2 y2। अब देखिए यहाँ पे मैं y कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है, तो हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए y वाला कांसेप्ट y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y कितना है 0, m1 कितना है हमारा नहीं पता, y2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है नहीं पता, y1 कितना है -5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये m1 प्लस m2 जब 0 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0 0 इज इक्वल टू 5 m1 5 m2। इसको इधर लिए 5 m1 -5 m1 इज इक्वल टू -5 m2 माइनस कैंसिल 5 m1 इज इक्वल टू 5 m2 m1 इज इक्वल टू m2 और m1 इज टू रेशियो m2 इज इक्वल टू 1:1। ठीक है, तो क्या है हमारा फाइंड द कोऑर्डिनेट, देयरफॉर द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट इज, ठीक है, अगर हमारी रेशियो क्या है m1 कितना आ गया 1 और m2 कितना आ गया 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी m1 x2। जो हमारा पैरेललोग्राम होता है, क्या होता है पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, उसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा सा पेपर पे समझाना चाहूंगा पहले। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसके ये डायगोनल्स है, सॉरी ये पॉइंट्स 1 4y एंड x6 एंड 3 5। ठीक है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए, इनके जो डायगोनल्स है वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये जो साइड है ये इसके इक्वल होती है। तो मान लीजिए अगर ये हमारा जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है, तो अगर इनकी रेशियो निकालें तो वो क्या आती है 1:1। उसी तरीके से जो हमारा ये डायगोनल है ये भी आपस में बाइसेक्ट होता है और इनकी जो रेशियो आती है वो क्या आती है 1:1। सपोज अब हम आपको एक पॉइंट समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई x1 y1 और x2 y2 पॉइंट्स है और हमारा कोई पॉइंट x y उसको डिवाइड करता है m1 इज इक्वल टू m2 रेशियो। अगर इनकी रेशियो इक्वल है तो मतलब m1 और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी m1 m2। अब हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। पुट कीजिए m1 भी 1 है, x2 प्लस m2 भी 1 है, x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज योर x2 प्लस x1 बाय 2। ठीक है, अब y क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 भी 1 है, y2 भी 1 है, m2 भी 1 है, तो ये क्या बन गया y2 प्लस y1 बाय 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2, ये हमारा एक नया फॉर्मूला आ गया जिसको हमने नाम दिया मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि ये क्या करता है, कोई भी दो पॉइंट्स है उसको इक्वली डिवाइड करता है। क्या करता है, इक्वल, यानी जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया मिड। ये इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट हो गया, तो हमने इसका नाम दे दिया मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये मैंने आपको क्यों समझाया, क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम इसको मिड पॉइंट फॉर्मूले से कैसे करें या हम इसको सेक्शन फॉर्मूले से करें। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई किया है, जिसमें m1 और m2 हमारा 1 के इक्वल है और m1 m2 जब हमारा 1 के इक्वल है तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया ये वाला। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे देखिए, लेट ए, हमने इन पॉइंट्स को नाम दे दिया b c एंड d। डिवाइड d are the vertices of parallelogram। ठीक है, ये हमारे वर्टिसेस है किसके है पैरेललोग्राम के। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये सब चीजें लिखनी है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, लेट द डायगोनल्स बाइसेक्ट एट पॉइंट P। ये डायगोनल हो गया और ये डायगोनल हो गया, ये लेट द डायगोनल्स बाइसेक्ट एट पॉइंट P। ठीक है, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ A एंड C इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ B एंड D। ठीक है ना, डायगोनल बाइसेक्ट एट पॉइंट P, देयरफॉर जो ये इसका मिड पॉइंट है वही P, देयरफॉर इज द पॉइंट P इज पॉइंट P। ठीक है, ये जो हमारी पॉइंट P है वो क्या है मिड पॉइंट ऑफ EC है और ये मिड पॉइंट ऑफ D है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, फॉर AC A क्या है हमारा 1 2 एंड C क्या है हमारा x6, तो मिड पॉइंट क्या हो गया 1 प्लस x/2 एंड 2 प्लस 6/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे B कितना है 4y एंड D कितना है 3 5। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो गया 4 प्लस 3/2 एंड y प्लस 5/2। ठीक है, देयरफॉर 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3/2 एंड 2 प्लस 6/2 इज इक्वल टू y प्लस 5/2। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू क्या आ गई 6, 2 से 2 कैंसिल, 8 इज इक्वल टू y प्लस 5, 5 उधर चलेगा, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y, 3 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो हमारे यहाँ से देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इसको करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A हमें नहीं पता, लेट इट बी x1 y1 वेयर B इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose center is 2 3, यानी 2 3 उसका सेंटर है x एंड y एंड B इज 1 4 4, यानी x2 y। ठीक है, वैसे आप इसमें चाहते तो ये जिसमें आपको ऐसा कुछ आ जाए उसमें आपको पेंसिल से डायग्राम बनाना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैंने बना दिया अभी पेन से। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। ठीक है, लेट पॉइंट A लेट पॉइंट A बी x1 y1 एंड B 1 4 with center 2 3। we know that center is midpoint of diameter of circle। कि जो सेंटर होता है वो हमारा मिड पॉइंट होता है सर्कल को। देयरफॉर अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। x कितना है हमारा 2 इज इक्वल टू x1 नहीं पता, x2 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू x प्लस 1, 4 इज इक्वल टू x प्लस 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x, 3 इज इक्वल टू x1 सॉरी, तो x1 यहाँ पे कितना आ गया हमारा 3 और y किसके इक्वल होता है y1 प्लस y2 बाई 2। y कितना है -3 इज इक्वल टू y1 कितना है
y1 हमें नहीं पता, y2 कितना है 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई -3 इंटू 2 इज इक्वल टू y1 प्लस 4 -6 इज इक्वल टू y1 प्लस 4, 4 को इधर ले जाइए, -10 इज इक्वल टू y। ठीक है, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर 3 एंड -10। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए इस कंसेप्ट को पहले क्या कह रहा है। ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे ये पॉइंट बी है। जो ए पी है वो ए बी का 3/7 है, यानी अगर ए बी हमारा 7 है, ठीक है, तो ए पी कितना होगा, यहाँ पे देखिए, अगर हमारा ए बी 7 है, ठीक है, तो ए पी कितना हो जाएगा 3/7 ऑफ ए बी, यानी 3/7 ऑफ 7 इक्वल टू 3, तो ए पी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारा ये ए बी है, इसको हम 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट और 7 पार्ट। तो इसमें से पी कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे, तो यानी ये कितने पोर्शन है 3, और ये कितने बचे 1 2 3 4, ये कितने पोर्शन है 4। ठीक है, तो अगर हम रेशियो की बात करें तो जो रेशियो है वो क्या हो जाएगी 3:4, तो यहाँ पे m1 क्या हो जाएगा 3 और m2 क्या हो जाएगा 4। समझ आया कंसेप्ट। ठीक है, इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सिंपली कुछ समझते नहीं है, क्वेश्चन को सीधा लिख देते हैं m1 = 3 एंड m2 = 7, और वहीं पे आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आंसर 8, AP = 3/7 ऑफ AB, और AB किसके इक्वल है, AP = 3, हाँ ये 7 को उधर ले जाइए, 7 AP = 3 AB, और AB किसके इक्वल है, AB किसके इक्वल है, AP + PB, 7 AP = 3 AP + 3 PB, यहाँ से 7 AP - 3 AP = 3 PB, 4 AP = 3 PB, AP by PB = 3/4, therefore m1 = 3 and m2 = 4। ठीक है, इस तरीके से आपने लिखना है। कैसे लिखेंगे, लेट P be the point, P be a point xy, बस दे रखा है such that A is -2 and B is 2 - 4, which divides it in 3:4 रेशो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये हमारा x1, ये हमारा y1, xy ये हो गया, m1 कितना हो गया 3, m2 कितना हो गया 4, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया हमारा y2। तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, x = m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। m1 कितना है 3, x2 कितना है 2, m2 कितना है 4, x1 कितना है -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4, 3 2 6, 4 2 8 डिवाइडेड बाय 7 -2/7। y कितना है m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। m1 कितना है 3, y2 कितना है -4, m2 कितना है 4, y1 कितना है -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4, ये क्या आ जाएगा -7 -8/7, दैट इज -15/7। ठीक है, तो हमारे क्या कोऑर्डिनेट्स निकल के आए पी के, दैट इज -2/7 एंड -15/7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉरी 4 × 3 12 हो गया ना, ये हो गया हमारा माइनस का 12 -20/7, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर क्या है -2/7 एंड -20/7। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, जिस तरीके से मैं खुला प्रॉपर हर एक अक्षर दिखाई दे रहे हैं ना, इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो, ताकि एग्जामिनर को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब देखिए 4P, अगर हम P पॉइंट की बात करें तो ये देखिए 1 2 3 4 हिस्से, तो ये 1 हो गया और ये 3 हिस्से हो गए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए 4P, ठीक है, हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, m1 = 1 एंड m2 = 4P, m1 = 1, m2 = 3। ठीक है, और ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, ठीक है, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। ठीक है, उसी तरीके से y क्या है, m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। ठीक है, ये हमारा सेक्शन है। x क्या हो जाएगा, देखिए m1 कितना है 1, x2 कितना है 2, m2 कितना है 3, x1 कितना है -2 डिवाइडेड बाय 1 + 3, 2 - 6 डिवाइडेड बाय 4, -2/4 = -1/2। x की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी -1/2, क्या निकल के आई -1/2। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है सॉरी 2 - 6 4, दैट इज इक्वल टू -1। y क्या है, m1 कितना है 1, y2 कितना है 8, m2 कितना है 3 और y1 कितना है 2। ठीक है, तो p के कोऑर्डिनेट्स के आगे हम कहां पे लिखेंगे, यहां पे लिख लेते हैं। चलिए ध्यान रखिए बस। नाउ 4 पॉइंट क्यू, अगर हम क्यू की बात करें तो m1 क्या हो जाएगा 2 और m2 भी क्या हो जाएगा 2, तो x क्या हो जाएगा m1 x2 कितना है 2 प्लस m2 x1। ठीक है, और y किसके इक्वल हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया। 4 पॉइंट आर m1 = 3, m2 = 1, x = m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दैट इज योर 6 - 2/4, 4/4 = 1, एंड y = m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया। हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या निकले, कोऑर्डिनेट्स आर पी के क्या कोऑर्डिनेट्स है -1 7/2, क्यू के क्या है 0 5 और आर की क्या है 1 13/2।
ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, वैसे स्टूडेंट्स अगर आप चाहो तो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको मिड पॉइंट फॉर्मुला बताया था उससे भी आप इसको कर सकते हो। उसमें आप कैसे कर सकते हो, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे क्यू आ जाएगा, उसके बाद क्यू और डी का मिड पॉइंट आर आ जाएगा और क्यू और ए का मिड पॉइंट ई आ जाएगा। मैंने आपको इस तरीके से इसलिए कराया क्योंकि काफी बच्चों को ये कंसेप्ट जब एग्जाम में बैठते हुए समझ नहीं आता कि हम इसमें क्या कंसेप्ट लगाएं, तो आप इसको इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। इन केस अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि आप उसको कैसे करोगे। दूसरा, अगर हमने इस तरीके से क्वेश्चन करा हमारी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा क्या है, रोम्बस है। ठीक है, अब हमने इसका क्या निकालना है, एरिया। जब हमें किसी रोम्बस का एरिया निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उसके डायगोनल्स निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उसके डायगोनल्स निकाल लेते हैं। और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। कैसे, सपोज ये बीडी एक डायगोनल हो गया और एसी एक डायगोनल हो गया। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप बाकी सभी क्वेश्चंस में तो पेन यूज कर पेंसिल से डायग्राम बना रहे थे, इसमें क्यों नहीं। इसमें इसलिए नहीं स्टूडेंट्स क्योंकि इसमें इतना ज्यादा कोई डायग्राम का कंसेप्ट नहीं है कि आपको उससे समझाना है। अगर आप चाहो तो इसको वर्बली भी समझा सकते हो, बट इसमें डायग्राम हमें सिर्फ इसलिए बनाना है ताकि हमें आसानी हो जाए। ठीक है, तो इसमें अगर आप पेन से भी डायग्राम बनाओगे तो कुछ हद तक एक्सेप्टेबल होगा। बाकी कोशिश करें कि अगर आपके पास टाइम है तो आप पेंसिल से बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए। लेट A, B, C and D are vertices of rhombus with diagonals AC and BD। ठीक है, एरिया ऑफ rhombus इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। यही होता है हमारा, दैट इज 1/2 इंटू AC इंटू BD। फॉर ए क्या है हमारा 30 एंड सी क्या है -4 x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC किसके इक्वल हो जाएगा, x2 कितना -1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 0 का स्क्वायर, -1 -3 -4 का स्क्वायर, 4 -0 4 का स्क्वायर। क्या ये 16 प्लस 16 इज इक्वल टू √32। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 4 × 4 दैट इज योर 4√2। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ फॉर BD क्या है हमारा 4 5, ये हमारा x1 y1 हो गया एंड DD क्या है -2 -1 x2 y2 हो गया। BD किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, -2 -4 -6 का स्क्वायर प्लस -1 -5 -6 का स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 36 दैट इज 72, दैट इज 2 × 6 × 6 6 6 72 यानी 6√2। ठीक है, तो AC कितना है 4√2, BD कितना है 6√2। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू AC कितना है 4√2 और BC कितना है 6√2। ठीक है, ये 6 × 2 4 इंटू √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2। √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 24। देयरफॉर एरिया इज 24 यूनिट्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपने यूनिट स्क्वायर जरूर लिखना है क्योंकि हम इधर एरिया को स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट।